हेलो बिजनेस रिसर्च मेथड्स में दिस इज सेवंथ पार्ट ऑफ द टोटल 10 पार्ट्स। आज के टॉपिक में हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स और रिसर्चर्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत है कि जो कंसल्टेंट्स और रिसर्चर्स को आप हायर करते हैं मार्केट में से, जो आपके एम्प्लॉयज़ नहीं होते, उनकी अपनी कंपनीज होती हैं, अपने ऑफिसेज होते हैं, अपने लॉबीज कह लें, अपने ऑफिसेज होते हैं, अपने सेंटर्स होते हैं, जहाँ से आप उनको हायर करते हैं, आप उनके साथ डील करते हैं, उनको आप एक पैकेज पे करते हैं उस काम का। तो दे आर नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ योर कंपनी। सॉरी। इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि दिस इज द एक्सटर्नल कंसल्टेंट और रिसर्चर इज मोर एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल, एडवांस्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो बाहर के लोग होते हैं, चूंकि उनका काम ही यही होता है, वो दे आर ट्रेंड, उनका ह्यूज एक्सपीरियंस होता है, उनके 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 प्रोफाइल में, उनके ट्रैक रिकॉर्ड में बेशुमार प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उन्होंने रन किए होते हैं, उनकी रिसर्चेस का ढेर लगा होता है, वो उसको एज एन एविडेंस पेश करते हैं कि हमने ये रिसर्च पहले की हुई है। They are so weather beaten, they are so smart, they are so professional, they are so expert, गुरु टाइप लोग होते हैं, एंड दे आर नॉर्मली, मतलब कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, और साथ में नॉलेजेबल होता है क्योंकि उन्होंने एक कोर एक्सपर्टीज उन्होंने अपनी डेवलप की होती है, और उस कोर एक्सपर्टीज में उनकी जो होती है, जो महारत होती है, जो उनका डेप्थ होती है, उसकी वजह से उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, क्योंकि वो दे आर दिन रात वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, नए नए मैट्रिसेस, नए नए टेक्निक्स, स्टेटिस्टिक्स, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट थेरीज, डिफरेंट मेथड्स जो यूरोप में एडवांस कंट्रीज में यूज हो रहे होते हैं, दे फॉलो दोज मैट्रिसेस, दोज टेक्निक्स, दोज टूल्स। तो चूंकि वो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं, दे फाइंड आउट गुड सॉल्यूशंस, दे इंटरफेस मैनी प्रॉब्लम्स एज वेल, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी बुलाया जाता है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट। तो वो ऐसे कर करके उनकी स्किल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और दे आर नॉर्मली वेरी वेरी एक्यूट एंड वेरी वेरी शार्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दे ब्रिंग एन आउटसाइड इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव। तो वो चूंकि बाहर से आते हैं, बाहर की दुनिया देखी होती है, उनके एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, रंग रंग की फैक्ट्रीज, रंग रंग के मैनेजमेंट सिस्टम्स, रंग रंग की सीईओज, रंग रंग की कमेटीज, तरह तरह के रूल्स रेगुलेशंस, तरह तरह के सेटअप्स, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इवन एनजीओज। तो सब की वजह से उनका पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट होता है। व्हेन दे एंटर योर ऑर्गेनाइजेशन, तो एक नए लेंस के साथ और नए माइंडसेट के साथ वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और एक बड़ी हट के ओपिनियन देते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल। दे आर ओपन टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स। वो आमतौर से जब आपके पास आते हैं तो आपको बेशुमार अल्टरनेटिव्स पेश करते हैं, क्योंकि दे हैव मैनी, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने अपने बैकग्राउंड की वजह से, अपने सारे उन्होंने जो प्रोफाइल बनाया होता है अपना, उसकी वजह से दे दे कैन थिंक आउट ऑफ बॉक्स। जबकि जो इंटरनल हमारे लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स, वो बड़े नपे तुले पैमाने में रहते हैं, बड़ा नपा तुला उनका एक माहौल होता है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता, आउट ऑफ बॉक्स थिंक नहीं कर सकते वो लोग। तो इसलिए जो आउटसाइडर होते हैं उनके ये एडवांटेजेस होते हैं। देन दे आर ट्रेंड इन इनोवेटिव थेरीज एंड टेक्नोलॉजीज। जैसे पहले भी कहा कि वो दे नो हाउ टू इनोवेट, दे नो हाउ टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस। वो आपसे टाइम ले लेंगे कुछ और वो मिलके बैठ जाएंगे, वो टीम, दे विल कम अप विद ए वेरी नोवेल सॉल्यूशन। तो आमतौर से बड़े हैरान कुन अमेजिंग किस्म के वो सॉल्यूशंस लेके आ जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स जो आप बाहर से कंसल्टेंट्स और आप रिसर्चर्स बाहर से आप हायर करते हैं। लेकिन दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सर्टन डिसएडवांटेजेस। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स या रिसर्चर्स हायर करते हैं मार्केट से। नॉर्मली दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इंटरनल्स जो आपके लोग होते हैं, रिसर्चर्स, दे डू नॉट कॉस्ट यू मच। वो अपनी सैलरी ही में आमतौर से वो रिसर्च का काम भी कर देते हैं, उन दिनों में ज़रा काम कम कर लेते हैं, और दे हैव मोर टिल्ट टुवर्ड्स द रिसर्च वर्क। तो वो उनको आपको एक एक्स्ट्रा आमतौर से नहीं पे करना होता। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं, दे चार्ज यू वेरी वेरी हैवी मनी। They take a considerable time in understanding the structure and the कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाहर के लोग होते हैं,
ان کو بڑا وقت لگتا ہے آپ کے آرگنائزیشن کو سمجھنے کے لیے. ان کے لیے ہر چیز نئی ہوتی ہے, چہرے نئے ہوتے ہیں, سسٹم نئے ہوتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز نئے ہوتے ہیں, ہر چیز نئی ہوتی ہے. تو ان کو اپنے اس کے ساتھ فیملیئرائز کرنے میں ان کو بڑا وقت لگ جاتا ہے, اور دیٹ ٹائم از بیسکلی ویسٹڈ. اور اسٹرکچر کو سمجھنے میں اور کلچر کو سمجھنے میں, آپ کی ویلیوز, آپ کی نارمز, آپ کی پریکٹسز, آپ کے ڈاگماز, آپ کی متس, آپ کی تھیریز, آپ کی فلسفیز, ان چیزوں کو سمجھنے میں ان کو وقت لگ جاتا ہے, اور اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. دے چارج ایڈیشنل فیس فار اینی ہیلپ ان دا امپلیمنٹیشن پروسیس. اور جب آپ ان سے ایک اسکیم, ایک پالیسی ڈیوائز کروا لیتے ہیں, پرابلم سالونگ کروا لیتے ہیں, وہ آپ کو وے فارورڈ بتا دیتے ہیں, دین اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیں ہماری آفس میں, آپ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ لے لیں, سال لے لیں, اور اس کو آپ امپلیمنٹ بھی کر دیں, تو اس کی امپلیمنٹیشن کا دے چارج یو ایکسٹرا منی. تو یہ ایک اور کاسٹ جو ہے وہ ادارے کو انکر کرنا پڑ جاتی ہے. دے ہیو ٹو پے دیٹ کاسٹ ایز ویل. تو اس طرح سے دھیرے دھیرے دے بیکم ویری ایکسپینسو فیز بائی فیز. تو ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. دس ڈپینڈس اپون دا ٹائپ آف دا آرگنائزیشن یو آر ان اینڈ دا ٹائپ آف ورک یو وانٹ ٹو ہیو ڈن. کس طرح کے لوگ آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں, ان سے آپ کس قسم کا کام چاہتے ہیں, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کا بجٹ کیا ہے. آپ اپنے آبجیکٹو سے باہر نہ نکلیں, آپ اپنے بجٹ سے باہر نہ نکلیں, اور اس کے مطابق اپنی آپ ٹیم کو ڈھونڈیں. اگر آپ کے انٹرنل ریسرچرز کین ڈو دا ورک اینڈ دس از سیٹسفیکٹری, اور آپ کا کام چلتا ہے, آبجیکٹیوز میٹ ہوتے ہیں, دین لیٹ اٹ گو. اگر آپ کو باہر سے لوگ چاہیے, دین یو ول ہیو ٹو چوز کہ آپ کو کس طرح کے چاہیے اور ہاؤ مچ یو کین افورڈ. دیٹس آل فرام this topic, and we'll come up with new topic inshallah ta'ala very soon.